यूपी के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिल भारतीय कैंटीन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश यूनिट के महासचिव एसके सिंह ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए संगठन के संघर्ष और मौजूदा चुनौतियों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि वर्ष 1997 से अध्यक्ष महेश कुमार तिवारी के साथ मिलकर कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के 1983 के अंतरिम आदेश के बाद कर्मचारियों की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अब भी कई समस्याएं बनी हुई हैं। इसके सिंह ने नई भर्तियों में कमी और विभागीय उदासीनता पर सवाल उठाए। खासतौर पर पोषण विभाग पर कर्मचारियों के हितों के अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आश्रितों को नौकरी मिलने में 10 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा है। संघ की ओर से विधवाओं की बिना शुल्क मदद किए जाने का भी जिक्र किया गया है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी से काम प्रभावित हो रहा है। अंत में उन्होंने कर्मचारियों से एकजुट होकर संघ को मजबूत बनाने की अपील की, ताकि अधिकारों की लड़ाई को लड़ा जा सके। एसके सिंह है, सेक्रेटरी हम हैं, महासचिव। 97 से हम लगातार काम कर रहे हैं और हमारे कैंटीन के लोगों का बड़ा सहयोग है। और जो आप पूछें हम बताएं आपको। आपके संघ के द्वारा अभी तक आपने कितने कर्मचारियों को किस प्रकार से क्या क्या सहायता की है, क्या क्या मदद की जा चुकी है, और आगे भविष्य में ये जो चुनाव किए जा रहे हैं इसमें जो अध्यक्ष चुने जाएंगे या अन्य पदों पर जो लोग भी चुने जाएंगे वो किस प्रकार से कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे? ये हमारा संघ चुनाव होता है, इसका निदेशक मतलब कैंटीन निदेशक भारत सरकार के जितने भी कार्यालय हैं उनमें जो कैंटीनें चलती हैं उसका महानिदेशक हमारे श्री वो लोक नायक भवन नई दिल्ली में है, और उन्हीं के आदेश का ये सब फॉलो करते हैं। अभी हमने मतलब प्रमोशन की बात करें तो हर विभाग में प्रमोशन कराया, कस्टम में कराया, आयकर में पूरा कराया, और पूरे भारत में हमारे पत्र ही द्वारा और जगह भी भर्तियां हो रही हैं जबरदस्त। और यूपी में हमने NSI में भी कर रखा, वहाँ 6 आदमी कर रहे हैं। CDA पेंशन पड़ता है वहाँ पर, उनका भी हो रहा है। और कस्टम में भी हमने 7 भर्ती करा दी है। एक क्लर्क था वो छोड़ चला गया, उसका कहीं हो गया अपाइंटमेंट, और कहीं पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर कुछ चीजें सबसे ज्यादा कष्ट है पोस्टल विभाग और कस्टम विभाग। पोस्टल विभाग, कस्टम तो सुधर गया कुछ, पोस्टल विभाग की ये स्थिति है कि वो एक हमारे यहाँ 22/12/4 को SIU रिपोर्ट आई थी, जिससे वेतनमान भत्ते बढ़ाए गए, और उसमें कैंटीनों की केवल दिल्ली के कुछ कैंटीनों को सर्वे करके संख्या कम कर दी गई। जैसे A टाइप कैंटीन है तो उसमें 2000 आदमी चाहिए, एक उदाहरण स्वरूप, तो उसमें उन्होंने उसको संख्या वहां अगर 1500 निकली तो उसको B टाइप बना दी, उनके वेतन भत्ते बनाए नहीं। तो हमने SI रिपोर्ट पूरे भारत में लागू कराई, और मैं BSNL में था, मैंने BSNL में SI रिपोर्ट लागू करा दी। और पोस्टल में हमारे सहायक महासचिव लखनऊ से हैं श्री राजेश गुप्ता जी, ये इनका अभी तक नहीं हो पाया। कानपुर में कमल तिवारी अभी आगे चले, कुछ घरेलू प्रॉब्लम आ गई, अभी आ रहे हैं। तो इस तरह से पोस्टल से मैं बहुत दुखी हूँ। ये न प्रमोशन करते हैं, न भर्ती करते हैं, और उल्टा कर्मचारी के ऊपर हावी होते हैं कि भैया तुमको इतनी तनख्वाह मिल रही है। भाई जब हम लोग काम करने आए 1979 में बहुत पोजीशन खराब थी, फिर कोर्ट केस किया गया, तो 26/83 के अंतरिम आदेश आया। तो पहले कैंटीन में क्या था, जैसे आपकी 1000 तनख्वाह है तो 700 रुपए आपको भारत सरकार देती थी, और प्रॉफिट से ही तुम उसी में कमाओ तो 30% बांट लो। फिर हम लोगों ने 83 के बाद फिर फायदा हुआ, फिर उसमें रोक लगा दी, तो उन्होंने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। फिर उसके बाद 91 में जब डिसीजन हुआ तो हम लोग पूरी सुविधाएं मिल गई, जितना जो बंधुआ मजदूर तरह हम लोग थे। तो आज हम लोग ये पहुंचे हैं। तो हमने इस बार चुनाव इसलिए कराया, थोड़ा लेट हो गया, कारण होता है कि आदमी भी नहीं रह गए हैं। हमारा उद्देश्य है केवल इस समय, हमारा उद्देश्य है भर्ती कराना, और हमने प्रमोशन सब करा दिया। केवल कस्टम इलाहाबाद का ये लेटर रखा, वो बदतमीजी कर रहे हैं, गलत है मगर कराएंगे, और सब जगह हमारी समझ में नहीं रह गया। भर्तियां थोड़ी मामला है, आयकर में भी चल रहा मामला, हमसे लेटर लिया क्योंकि हमने बम्बई हमारी देन, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा तो वहां सब आया, और कम से कम हमने समझे कि जुलाई में लेटर लिखा, जितने मंत्रालय, जितने स्थानीय प्रशासन, तो ये लोग कुछ जगह बदमाशी करते करते SSC के द्वारा होगा, कर्मचारी चयन आयोग का ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट होता है, और इसमें इतिहास है, जैसे आप कानपुर में हो तो कानपुर के ही प्रशासन निकालो। ये NSI में यही बात किया, तो हमने कहा आपने ये बात क्यों की, पहले उनको करिए। और ये गंदा काम ये लोग ये कर रहे हैं कुछ जगह,
जब उसमें लिखा हुआ है कि पहले जो आदमी यहाँ योग है जैसे वेयर है तो उसको बाबू बनाओ, अगर हाई स्कूल पास है, नहीं है तो हलवाई बना दो, जगह अगर वेकेंट है तो, नहीं तो आप 10-20-30 जो देते दे दो। मगर इन लोगों ने केवल कुछ लोगों को नहीं कर रहे हैं, कस्टम कर गया और हमने सबका करा दिया। अभी दिल्ली का भी था, क्योंकि मैं असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ 10 प्रदेश का, क्योंकि हम मजबूरी हमारा स्वास्थ्य की वजह से, तो भोपाल में एक डेथ हो गई थी, तो ऑल इंडिया के नेता सब ऐसे ही है, तो हमने उसको नौकरी दिलाई। अब आज तक ये नहीं पूछता कोई भैया जिंदा कि मर गए हो। आज के चुनाव को लेकर के कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे? कर्मचारियों से ये कहना चाहते हैं जो उनकी प्रॉब्लम होगी मैं दूर करता हूँ। हमारे कर्मचारी हमसे अपने वो जाने खुद, मगर कोई हमारे से अप्रसन्न नहीं है, क्योंकि मैं सबके हित के लिए कर रहा हूँ और इसीलिए दोबारा करा रहा हूँ। नहीं मैं रिटायर के बाद क्या करता फालतू, है ना। तो हमारी तरफ से जो भी उनका आदेश होगा, वो लोग कहते हैं तुम कहते नहीं हो, डेथ वाले लड़का बैठा हुआ है, पूछिए मैंने 1 रुपया नहीं लिया, इतने तमाम है 2-3 लोग, मगर मैं उनके लेटर को लिखता रहता हूँ। हम उनका घर नहीं जानते कहाँ है, बस हमको मालूम हो गया फलाने ने बताया कि भैया उनकी वाइफ पति डेथ हो गई है, तो उस लेडीज को भी हमको नहीं पता है, मगर हम उसके पते लिखा पढ़ी करके उसे नौकरी दिला रहा हूँ।